अब मैं जल्दी से दूसरा एपिसोड लिख दूंगी। और हाँ, अभी तो स्टोरी लिखनी पड़ेगी, फिर स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा। समीर बहुत काम करना है अभी तो। सब हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना है, और अरुणा मैम ने आज से ऑडिशन लेना भी शुरू कर दिया है। समीर देखो, आज का दिन ना बहुत अच्छा है, एपिसोड भी पास हो गया और तुम भी ऑडिशन दे दो, क्या पता तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नैना ठीक है, मैं ऑडिशन देके आता हूँ। समीर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा था ऑडिशन? तो ठीक था। जरा प्ले करना ऑडिशन। मैं तुम्हारी नहीं, हमारी बात कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। प्लीज, मैंने जो कहा उस पर गौर जरूर करना। मैं नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे हम ये रिश्ता खत्म कर दें और किसी और से शादी कर लो तुम। देखो, तुम्हारा उठाया गया एक कदम 3-3 जिंदगी बर्बाद कर देगा। अभी भी वक्त है मेरी कही बात पर प्लीज गौर फरमाओ। रिवाइंड कर दो पहले से। मैं नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे हम ये रिश्ता खत्म कर दें और किसी और से शादी कर लो तुम। देखो, तुम्हारा उठाया गया एक कदम 3-3 जिंदगी बर्बाद कर देगा। अभी भी वक्त है मेरी कही बात पर प्लीज गौर फरमाओ। भैया, भैया वो चॉकलेट? अच्छा है, एक और ले लो अपनी भाभी के लिए। उसके चेहरे की हंसी वापस लाने के लिए चॉकलेट ही काम आएगी। अब भैया एक और दे दो चॉकलेट। अरे शुभम भैया, मैं लेता हूँ। हाँ, वो पैसे। अरे रहने दो, मैं दे दूंगा। इतनी गहरी दोस्ती थी निर्मला आंटी और गौरी आंटी में कि शुभम क्या कोई भी सोच नहीं सकता था कि तन्वी और आदित्य के बीच में प्यार हो सकता है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब प्यार ऐसे ही खिड़कियों से दिल में घुसा करता था। समीर जी, मैडम ने आपको ऑडिशन देखा है, उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। नैना जी, आप यही बैठिए, राइटर्स आने वाले हैं, आप आगे की स्टोरी डिस्कस कीजिए। मैडम ने सिर्फ समीर को अंदर बुलाया है। ओके, मैं आता हूँ। भगवान जी, प्लीज कैसे भी करके समीर को ये रोल दिलवा दीजिए। ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। थैंक यू। एक ही आइसक्रीम? इतनी जल्दी भूल गई? तुम ही कहती हो ना, साथ खाने से प्यार बढ़ता है। कहीं तुम आइसक्रीम इसलिए तो नहीं खिला रहे हो क्योंकि तुम हीरो बन गए हो? नहीं नहीं, अब पहले खाओ फिर बताऊंगा। समीर, क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो? बताओ ना, पूरे 15 मिनट हो गए ना ऑफिस से मैंने कहा ना, पहले इसको खाओ उसके बाद। समीर बताओ। अच्छा ओके, बताता हूँ। नैना, मुझे रोल नहीं मिला। मजाक कर रहे हो है ना? नहीं,
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अर्णव जी का कहना है कि मैं उस शो का हीरो नहीं बन सकता। समीर देखो, मजाक मत करो प्लीज। नैना, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अर्णव जी ने कहा है कि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं शो का हीरो नहीं बन सकता। मैं मान ही नहीं सकती, वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? उन्हें पता है कि मैंने शर्त रखी है, अगर तुम हीरो होगे तभी मैं लिखूंगी। नैना, बात शर्तों की या कंडीशन की नहीं है, बात टैलेंट की है, जो उनको लगा कि मुझ में नहीं है फिलहाल। समीर आओ, बैठो बैठो। मैं तुम्हारी नहीं, हमारी बात कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। प्लीज, मैंने जो कहा उस पर गौर जरूर करना। मैं नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे हम ये रिश्ता खत्म कर दें और किसी और से शादी कर लो तुम। देखो, तुम्हारा उठाया गया एक कदम 3 जिंदगी बर्बाद कर देगा। अभी भी वक्त है मेरी कही बात पर। तुमने सुना? कैसा लगा? मेरा मतलब है, ये आवाज जो तुमने अभी सुनी कैसी लगी? किसने बोला है ये तुम बिल्कुल भूल जाओ। ये बताओ कि ये जो आवाज है वो क्या इमोशनली तुम्हारे दिल को छूती है? हाँ, जो कैरेक्टर अपने इमोशंस दिखाना चाह रहा है वो बात क्या तुम्हारे दिल तक पहुंची? देखो समीर, जो कहना सच कहना, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझसे नहीं, अपने आप से बोलोगे। मैम, आप ठीक कह रही हैं। जो इमोशंस मुझे देना चाहिए थे इस कैरेक्टर के लिए, मैंने वो नहीं दिए। That's right. बहुत अच्छी बात है कि तुम इस बात को समझ पाते हो। इसलिए मैं भी साफ साफ कहना चाहूंगी कि इस शो में मैं तुम्हें हीरो का रोल नहीं दे सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम गुड लुकिंग हो, लेकिन सिर्फ लुक से ही काम नहीं चलता ना, एक्टिंग भी तो चाहिए ना बेटा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहिए, तुम्हें कुछ एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए बेटा। देखो, जिस दिन कैरेक्टर का ग्राफ जान के उसके इमोशंस तुम पोर्ट्रे कर पाए ना, तो तुम्हारे साथ कोई और खड़ा हो ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं बेटा। समीर, देखो, तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें हीरो का रोल ऑफर करे। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। हम अपने सपनों की होड़ में सब कुछ छोड़कर बस उस एक दिन का इंतजार करते हैं, पर हमें आंखें खोल के देखनी चाहिए कि दुनिया में बहुत कुछ है हमारे पास जो हमारे सपनों में नहीं, हमारे सामने होता है और हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे दिखाई देता है कि तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो, या जब भी तुम आते हो ना नैना के साथ, तो डिस्कशन में तुम इतने अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स बताते हो कि वाकई काबिले तारीफ होता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम एक्टिंग छोड़ दो ना, वो तो तुम ट्राई करते रहो, पर जब तक तुम्हें कोई राइट ब्रेक नहीं मिल जाता, आई थिंक तुम्हें नैना के साथ राइटिंग करनी ही चाहिए बेटा। हो सकता है कि अच्छे राइटर के साथ
तुम अच्छे एक्टर भी बन जाओ। इधर हम दूसरे किरदारों की कहानियां बनाने में जुटे थे और उधर भगवान हमारी कहानी में एक नया ही मोड़ लेकर आ गया था। और उस मोड़ को लेकर हम बिल्कुल अनजान थे। हमें नहीं पता था कि ये सही रास्ता था भी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्या इस नए रास्ते पर नैना मेरे साथ चलेगी भी या नहीं, क्योंकि नैना के लिए मुंबई आने की एक ही वजह थी, मेरा हीरो बनना, और मैं वो वजह उससे छीन रहा था। नैना, अब कल से हम साथ में तुम्हारे शो की कहानी लिखेंगे। बनाओगी ना मुझे अपना पार्टनर? नैना सुनो तो। नैना, क्या तुम खुश नहीं हो कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे? समीर ऐसा नहीं है, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। नैना, हम घर चलते हैं, घर पर बैठ के आराम से बात करेंगे। नहीं, मुझे अरुणा जी से बात करनी। नैना, नैना, अरुणा जी को जो कहना था वो कह चुकी हैं, और हम ये क्यों नहीं मानते कि उन्होंने जो कहा हमारे भले के लिए कहा है? नहीं, ऐसे तुम्हारा एक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा? नहीं समीर, मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि तुम बहुत मेहनत करोगे और अच्छे एक्टर बन के दिखाओगे। नैना, हीरो बनने के लिए टाइम चाहिए होता, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन क्या हम ये राइटर बनने का मौका छोड़ देंगे? ठीक है, तुम्हें एक्टर नहीं बनना ना? ठीक है, तो चलो अहमदाबाद चलते हैं, वहां चलकर राइटिंग करेंगे। नैना, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे नसीब में हीरो बनना होगा तो मैं बन जाऊंगा ना। नैना, मैं कब से ऑडिशन दे रहा हूँ, थक चुका ऑडिशन दे के, और वो बख्शी का भी ऑडिशन दिए, क्या हुआ? सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। नैना, अगर मेरे नसीब में एक्टर बनना होगा तो मैं बन जाऊंगा ना। लेकिन फिलहाल हमारे हाथ में राइटर बनने का मौका है, साथ काम करने का मौका है, हम वो क्यों गंवाएं? नहीं समीर, तुम चाहे जो कुछ भी कहो, मैं इस बात पर तुमसे सहमत नहीं हूँ। नैना, इसका पुनर्अभ्यास किया था कि नहीं? हाँ ठीक, ये आगे वाला। समीर कहाँ है? मुझे क्या पता? अरे ना, अब बच्चों चलो, आज का हो गया, आगे की पढ़ाई कल करेंगे। हाँ, अभी मौसम खराब होने वाला है तो आज की छुट्टी। चल चल चल, ये लो रबर। जब एक्टर बनना ही नहीं है तो यहाँ कर क्या रहे हैं? चलो अहमदाबाद वापस। यहाँ क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? टाइम बर्बाद ना हो इसलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। अच्छा, क्यों? हमारा प्यार प्रैक्टिकल था, हमारी शादी प्रैक्टिकल थी, नहीं हमारा जो बिजनेस था वो प्रैक्टिकल था। अगर प्रैक्टिकल होकर ही सोचना था तो मुंबई आने से पहले सोचना चाहिए था। मुंबई आने से पहले नहीं सोचा, तभी तो अब सोच रहा हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या फायदा? जो बनना था वो तो बन नहीं रहे हो, पता नहीं क्या क्या बनने का सोच रहे हो, तो फिर प्रैक्टिकल होके भी क्या ही फायदा? अरे जब एक्टर बनना होगा तो एक्टर बन जाऊंगा ना, लेकिन फिलहाल राइटर बनने का मौका मिल रहा है, उस पर फोकस करो। फोकस? तुम फोकस करो, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा फोकस हिल गया है। ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी ना, अब मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। रिमोट कंट्रोल कहाँ है? नहीं, मुझे सुननी नहीं है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे तुम? कहाँ ना? नहीं सुनना कुछ। लगता है आज ना टीवी देखने को मिलेगा और ना ही खाने को मिलेगा। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही चला जाऊं, और तुम लोग का खत्म हो जाए तो बुला लेना भाई। पूरा आक्रामक हो गई ये लड़की। ज्यादातर पति पत्नी के झगड़ों में जब कुछ कहने को नहीं होता तो शोर मचाकर झगड़ा किया जाता है। जिसके हाथ में जो आए उससे शोर मचाकर अपना गुस्सा जताता है। जो ज्यादा शोर मचाता है झगड़े में उसी का दबदबा चलता है। हमारा झगड़ा भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन थोड़ा अलग हुआ करता था। अरे हुआ करता था क्या, होता है। हमारी आदत है कि हम एक दूसरे के लिए झगड़ा करते हैं,
और उस दिन भी हम एक दूसरे के लिए ही झगड़ा कर रहे थे। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं आगे नहीं लिखने वाली और हम कल अहमदाबाद जा रहे हैं। नैना, हम कहीं नहीं जाएंगे। नैना, पापा आप मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना। हम कल अहमदाबाद जा रहे हैं, पश्चिम एक्सप्रेस से। हाँ।
नैना तुम क्यों जिद कर रही हो? अपनी जिद छोड़ो और अहमदाबाद नहीं ऑफिस जाओ। और हाँ, अरुणा मैम को जो सुनाना है उसकी तैयारी करी तुमने? मुझे नहीं जाना ऑफिस, मुझे अहमदाबाद ही जाना है। तुम भी पैकिंग करो। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा कहीं। ठीक है, तो तुम रहो यहीं, मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। मतलब तुम मुझे अकेला छोड़ के चली जाओगी? हाँ तो तुम भी तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो ना।